हेलो दोस्तों। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। ऊपर है 14, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। और इससे पहले यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 13 देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। प्ले लिस्ट में आपको एक लिस्ट मिल जाएगी आरआरबी एनटीपीसी जनरल साइंस के नाम से। ठीक है, तो वहां पर ही आपको पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो पीछे के जितने भी हैं 1 to 13 विथ। और इसके एक्सप्लेनेशन कैसे हैं वो आप इस वीडियो में देखकर समझ जाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? और ऑप्शंस है कार्बन डाइऑक्साइड से, भूमि में अवशोषित कार्बोनेट से, जल से, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? तो फोर्थ ऑप्शन है धातु से। इस क्वेश्चन का एकदम सिंपल सा आंसर है जल से, तो ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों यानी प्लांट्स के साथ संबद्ध होते हैं? ठीक है, यानी इसमें जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, कह रहा है कि अंधकार में इसमें कौन से प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अंधकार में, बाकी समय नहीं। दो, जैसे कि समय सनलाइट में होते हैं, कुछ कुछ प्रोसेस सनलाइट में होते हैं, कुछ रात में होते हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि अंधकार यानी रात में ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है? प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। सेकेंड ऑप्शन है श्वसन और वाष्पोत्सर्जन। थर्ड ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन और चालन। फोर्थ है चालन और श्वसन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चालन एंड श्वसन। अभी ये होता क्या है, थोड़े से इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अंधकार के समय पादपों में यानी प्लांट्स में चालन, चालन मीन्स ट्रांसलोकेशन। अब ये ट्रांसलोकेशन क्या होता है नीचे आपको समझ में आ जाएगा। और श्वसन जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। श्वसन रेस्पिरेशन के समय, रेस्पिरेशन जैसे ये देखो, श्वसन का क्या है कि यह प्रक्रिया अंधकार में जारी रहती है। श्वसन के दौरान पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पौधे रात में कौन सी गैस कौन से गैस रिलीज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसी वजह से कहा जाता है कि रात के समय प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। और गांव में एक बहुत ही बढ़िया शानदार स्टोरी फेमस है, कहानी कह लो, टेल्स कह लो, कि प्लांट के नीचे सोने से भूत पकड़ लेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चीजों को रिलेट कर दिया गया है ताकि लोग इससे क्या रहें, इससे डरें और इस चीज से बचें। ठीक है, और रात में अगर उसके नीचे सोएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेंगे तो फिर वो नुकसान करेगा शरीर के लिए। ठीक है, चालन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन क्या होता है? चालन यह वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे पौधे में बने भोजन या पोषक तत्वों का परिवहन होता है। मतलब प्लांट्स में भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। तो पत्ती में बनने के बाद ब्रांचेज में, स्टेम में, रूट में, हर जगह कैसे पहुंचता है? तो ये हर जगह पहुंचना ही ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ठीक है, उसी तरीके से वाटर देखेंगे, रूट से पत्ती के पास पहुंचता है। तो ये कैसे पहुंचता है? ये भी ट्रांसलोकेशन का ही पार्ट है। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स हो गए। समझ गए? अच्छा, वाटर जो होता है वो रूट से पत्ती के पास पहुंचता है, कौन से टिश्यू के द्वारा पहुंचता है? तो जाइलम के थ्रू। जल, जाइलम से जल याद कर लीजिए, और फ्लोएम से फूड याद कर लीजिए। ठीक है, तो दो तरह के टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम जल, जल के साथ मिनरल भी होते हैं, तो जल यानी वाटर एंड मिनरल्स को जाइलम लेकर जाता है, और फूड को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है? फ्लोएम टिश्यू करता है। ओके, चलो, इस प्रकार अंधकार के समय चालन और श्वसन। ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो केवल प्रकाश की उपस्थिति में होती है, क्योंकि इसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के दौरान पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज यानी शर्करा, या इसको हम कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं, और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस की बात चल रही है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट को कहाँ से, रूट से क्या मिल जाते हैं? प्लांट को रूट से मिल जाते हैं वाटर एंड मिनरल्स, इन्वायरमेंट से मिल जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और धूप में वो खड़े ही रहते हैं जहां उनको मिल जाती है सनलाइट। इस तरीके से ये इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता है? उनका खाना बनता है, जिसको हम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है कि अंधकार के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, प्रकाश में क्योंकि सनलाइट की जरूरत पड़ती है, सनलाइट रात में होती नहीं है, तो इस वजह से प्रकाश संश्लेषण रात में नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है,